गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, युवक ने एसपी से की शिकायत, महिला पर 4 लाख की अवैध मांग और ब्लैकमेलिंग का आरोप। पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम झीरी निवासी जाहिद खान ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को शिकायत देकर गांव की एक महिला और उसके एक सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि महिला ने पहले उससे 1 लाख रुपए ले लिए और अब 4 लाख रुपए की अवैध मांग कर रही है। रुपए देने से इनकार करने पर झूठी पुलिस शिकायत कर छेड़छाड़, दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर मामलों में फंसाने और जान से मरवाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया। जानकारी के अनुसार महिला ने पोहरी थाने में उसके खिलाफ शिकायत की थी। थाने पहुंचने पर उस पर दबाव बनाकर प्रतिमाह रुपए देने संबंधी लिखित सहमति भी कराई गई। युवक का कहना है कि उसने महिला से कोई पैसा नहीं लिया है और उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला को गांव के एक व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि उसके यहाँ उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है या उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। क्या नाम है भाई तेरा? जाहिद खान। अच्छा, पिताजी का नाम है आपके? रफीक खान। कहाँ के रहने वाले हो आप? थाना कौन सा लगता है? अच्छा, अभी एसपी ऑफिस कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? एक औरत है, वो परेशान करती है। कौन औरत है? नहीं है। कौन समाज है वो? वो सहाय। अच्छा, भूरी सा। अच्छा, कहाँ को परेशान करती है? पहले बात होती थी मेरी, ब्लैकमेल कर रही है, पैसे दे 4-5 लाख रुपए मांग रही है, 5 लाख रुपए। अच्छा, तो क्या ब्लैकमेल काय को कर रही है? मतलब क्या शादीशुदा है क्या वो? बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपको ब्लैकमेल को कर रही है वो? कर रही है कि पैसे दे मुझे, पैसे लगवा दूंगी तेरे पे। तो आप क्या उससे बातचीत करते थे क्या पहले? पहले ही करता था, तो शादी हुई। कब, कितने साल कब पहले? पहले ही 6-7 महीने। 6-7 महीने पहले करते थे। अब आपकी शादी कब हुई है? शादी हुई 5-6 महीने पहले। तो शादी में कोई दिक्कत वगैरह आई थी? आई थी, वो शादी नहीं होने दे रही थी, 1 लाख रुपए लिए उसने, तब शादी होने दी। अच्छा, क्या कह रही थी? 1 लाख रुपए थे, वो पैसे दे तो 1 लाख में वैसे लेके गई, तब शादी होने दी। अच्छा, 1 लाख रुपए आपने दिए जब उनने शादी होने दी, तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? मांग रही 5 लाख रुपए। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में करी है पूरी में? गए थे हम, बंद कर लिया उन्होंने। अच्छा, आपको भी डाल दिया था? आप शिकायत करने गए थे? आओ, फिर बंद कर लिया उन्होंने, फिर छोड़ दिया था? अच्छा, क्या चाह रहे हो आप? उससे छुटकारा मिल जाए। अच्छा, उसको आवेदन दिया है आपने? आवेदन दिया। तो आपने थाने में भी दिया था क्या आवेदन? दिया। अच्छा, तो वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए जहाँ पे दिया है? अच्छा अच्छा। युवक ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा भविष्य में यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, पार्षद रबीना बेगम और एल्डरमैन विवेक अग्रवाल ने उठाए नपा की कार्यप्रणाली पर सवाल। ई फाइलिंग, ई पेमेंट लागू करने व सड़कों के निर्माण की मांग। शिवपुरी नगर पालिका परिषद की वार्ड क्रमांक 33 की पार्षद रबीना बेगम, इस्माइल खान एवं नगर पालिका के एल्डरमैन यानी वरिष्ठ पार्षद विवेक अग्रवाल ने शनिवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अभी तक ई फाइलिंग और ई पेमेंट व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई है, जिससे फाइलें लंबित रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। उन्होंने शासन की ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण कराने की मांग भी की है। वरिष्ठ पार्षद विवेक अग्रवाल ने कहा कि सभी फाइलों का ऑनलाइन निस्तारण होने पर यह स्पष्ट हो रहेगा कि किस अधिकारी या कर्मचारी के पास फाइल लंबित है और उसमें देरी किस स्तर पर हो रही है। इससे फाइलों का जानबूझकर रोकने और भ्रष्टाचार की संभावना पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मांग की कि सभी भुगतान ऑनलाइन ई पेमेंट प्रणाली से किए जाए तथा ऑनलाइन ही वाउचर तैयार किए जाए। उनका कहना है कि वर्तमान में नेफ्ट और चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जबकि शासन की ऑनलाइन व्यवस्था का पालन
किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएमओ से नियमों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने की मांग की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास कार्यों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कोर्ट रोड, प्रगति बाजार सहित शहर के मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्र की सभी लंबी सड़कों का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि खराब और अधूरी सड़कों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों और बाजार आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन जल्द से जल्द ई गवर्नेंस व्यवस्था लागू करते हुए लंबी सड़क निर्माण कार्य पूरे कराए ताकि आमजन को बेहतर सुविधा मिल सके। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, कौन से वार्ड से पार्षद हो आप? अच्छा अच्छा भैया भाई, एक मामला संज्ञान में आया है इसका आईडी वगैरह का अंदर, क्या मामला है पूरा ये कुछ? नहीं तो जहाँ की नगर पालिका की चीज़ बाहर कैसे पहुँच रही है ये कुछ इसकी? जब जांच का विषय है, इसकी शिकायत करके जांच करेंगे। तो उसने आपने शिकायत करी क्या इसकी? अभी तक नहीं करी? अभी तो नहीं करी, लेकिन आपके माध्यम से कल तो कितने पैसे वगैरह लेते हैं कुछ संज्ञान में? क्या है आपके संज्ञान में जो आ रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि बाहर जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे एक आईडी पे 50 रुपये ये लोग लेते हैं और उसको बाहर ग्राहक आते हैं उनको 100 रुपये में। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से कल चर्चा भी की तो ये पता लग रहा है कि बाहर के लोग बिना मेरिट सर्टिफिकेट लिए भी आईडी बना रहे हैं। तो जाँच का विषय है। आईडी बनाने का काम नगर पालिका का होता है, तो बाहर के आ रहे हैं उनके पास आईडी पासवर्ड कहाँ से आया, कैसे वो आईडी बना? तो ये इसमें क्या है, मेरे हिसाब से जो मेरा विवेक बोलता है नगर पालिका नियम के हिसाब से, ये एसपी साहब को आवेदन चर्चा का विषय है इस पर, क्योंकि अगर ये आईडी नहीं है, ये एक राशन कार्ड मान लो आप, पहले जो राशन कार्ड होता था, ये परिवार का एक पूरा सिस्टम है। अगर इसके अंदर अगर छेड़छाड़ी की जा रही है, अगर बिना डॉक्यूमेंट लिए किया जा रहा है, तो जो शासन को गुमराह करने का काम है। नहीं तो ये पुलिस का एसपी साहब का क्या, कलेक्टर साहब का काम है ना, पुलिस का कोई मैटर देगा? इसमें क्या होगा, पहले कलेक्टर साहब को भी देंगे, एसपी साहब को भी देंगे। क्या होता है, कलेक्टर साहब इसकी जांच कराएंगे। जी जी। लेकिन जैसे मेरा विवेक ये कहता है कि अपने जो क्राइम नेट के द्वारा होते हैं, उसमें तो पुलिस की भूमिका ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो अपन कलेक्टर साहब को जानकारी दें, कलेक्टर साहब को भेजेंगे, क्योंकि अगर मान लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेट और इसका तो कोई पता लगा पाएंगे, कहीं ना कुछ तो है, इसकी जांच का विषय तो है। तो इस बारे में आपने अध्यक्ष जी से बात करी है? अभी अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई है। अच्छा, बात करेंगे। और एक वैसे तो अभी एक सीएमओ साहब के संज्ञान में है ये? अभी सीएमओ साहब कोर्ट की पेशियों में व्यस्त चल रहे हैं। अच्छा, ग्वालियर में पेशी थी आज, चल रहा है, तो इनकी व्यस्तता अभी चर्चा तो नहीं हो पाई। एक बार फोन पर चर्चा हुई थी। ई फाइलिंग का भी मुद्दा है। ई ऑफिस एक पत्र भी दिया है कि अब नगर पालिका में पारदर्शिता के लिए अपने को ई फाइल लागू ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल, उपायुक्त नगरीय प्रशासन ग्वालियर तथा कलेक्टर शिवपुरी को भी भेजी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने स्थित उम्मीद क्लब पर प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में छात्रों का भारी सैलाब उमड़ा। इस दौरान छात्रों ने अपनी विभिन्न शैक्षणिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ तीखी नाराजगी जताते हुए छात्र हित के मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। अगर उसके मुंह में से अंगारे फूट गए तो उसको अनुशासन की भाषा सिखाना। पहले अपनी गिरबान में झांको, नौजवानों को चुनौती मत दो। अगर ये जंग में खड़ा है तो बारूद का गोला, अगर ये शिरडी के हाथ में किसी पागल के हाथ में है तो बड़ा हुआ तमंचा, अगर ये बिफर गया विस्फोट कर बैठा तो देश की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देगा।
मैं तो इस मुल्क के नौजवानों से कहना चाहता, अब समय आ गया अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। अब गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से धर्मांधता पैदा करके इस मुल्क को भ्रमित करके लगातार 3 चुनाव जीत लिए गए, अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था। राम मंदिर का ढांचा टूटा, नारे लगाए गए, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। क्या मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछूं, राम मंदिर बना, सारे देश ने धन संग्रह किया, हमने भी उसमें धनराशि का सहयोग किया, लेकिन राम के घर पर डकैती होने के बाद क्या मैं कोटा के जवानों की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से ये पूछ लूं, अयोध्या तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या ये राम के घर पर डाका ये पहली झांकी? जिस प्रकार से धर्म की मर्यादाओं को तार तार करके खुला भ्रष्टाचार का तांडव किया जा रहा है, ये देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो जवानों कहना चाहता हूं, ये लड़ाई लंबी है। नौजवानों के आत्मसम्मान को चुनौती दी है, जग तोड़ा है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जितने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन संसार के तमाम देशों में आए, नौजवानों ने उसकी बुनियाद में अपने प्राणों की आहुति दी। और इसीलिए कहा गया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नन्हे नन्हे बच्चों ने सारे देश और दुनिया को बता दिया, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, मोदी सरकार को झुका दिया। मैं कोटा के जवानों से आह्वान करूं, अभी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहो। आज तो ये केवल पहली झांकी है। राहुल जी के नेतृत्व में देश में बड़े आंदोलन का आह्वान हुआ तो कोटा की जनता आर पार की लड़ाई लड़ेगी। यही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के निर्देशन में पुलिस थाना बासनी पर नशा मुक्ति जागरूकता बैठक आयोजित की। बैठक में जोधपुर पश्चिम के विभिन्न थाना क्षेत्रों के करीब 150 चाय की ठंडी योद्धा संचालक हुए शरीक। बैठक का उद्देश्य समाज के नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को नशे की लत से बचाना तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जन सहभागिता को सशक्त बनाना रहा। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम श्रीमती कमल शेखावत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम श्री प्रवीण कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम एवं थाना प्रभारी बासनी की उपस्थिति में पुलिस थाना बासनी परिसर में नशा मुक्ति जागरूकता बैठक आयोजित की। पुलिस अपना काम कर रही है लगातार, लेकिन पुलिस और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, प्रभावी रूप से काम कैसे करे, इसके लिए हमें समाज के जागरूक व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। समाज की भी इतना ही सपोर्ट चाहिए हमें कि आपके सहयोग के बिना हम ये लड़ाई अच्छे ढंग से नहीं लड़ पाएंगे, तो आप हमें सहयोग देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। आज नशा कोई एक रूप से नहीं, बहुत तरीके से हमारे बीच में पैठ जमाए हुए हैं। आजकल पहले हम एमडी, ड्रग्स या कोई स्मैक, इसका नाम सुनते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आपसे छुपा हुआ है क्या? आज हमारे हर गली में कोई कोई युवा इसकी चपेट में दिखता है, किसी का घर बर्बाद हुए दिखता है, किसी का घर टूटते हुए हम देख रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि आप लोग समाज में उठते हैं, बैठते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं भी कोई भी छोटी सी थड़ी है, कोई भी जगह है जहाँ नशा को बेचा जा रहा है, छोटे रूप में, बड़े रूप में, आप हमें सूचना दीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो नाम है गोपनीय रहेगा, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। आप इस समाज सेवा में भागीदार बनिए।
बैठक में जोधपुर पश्चिम के विभिन्न थाना क्षेत्रों से करीब 150 चाय की थड़ी यो ढाबा संचालक शरीक हुए। बैठक में उपस्थित संचालकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं सेवन से होने वाले सामाजिक एवं कानूनी दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री अथवा संदिग्ध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बढ़ावा न दे तथा ऐसी कोई जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें। बैठक के दौरान संचालकों को यह भी बताया गया कि चाय थड़ी और ढाबे आमजन और युवाओं के नियमित आवागमन के प्रमुख स्थान हैं, इसलिए समाज को नशा मुक्त बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की खरीद, फरोख्त, सेवन अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। समाज एवं पुलिस की संयुक्त सहभागिता से ही नशा मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण संभव है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं